अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आज आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर वापस से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करेंगे। इसके अंदर सबसे आम जो है वो दो कॉन्सेप्ट हैं, एचसीएफ एंड एलसीएम। हमारे पास जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ का मतलब ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि जो सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है हमें वो लेना होता है। और इसके अंदर दो मेथड है, एक फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा डिवीजन मेथड है। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर है जी हमारे पास फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये अब आपने एचसीएफ मालूम करते वक्त ये बात ध्यान में रखनी है कि आपके पास मेथड कौन सा आप जिसके मुताबिक आपने एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अब फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन से मुराद क्या आपने फैक्टर बनाने हैं। अब देखें पार्ट 1 जो है इसके अंदर जो है 21 एक्स स्क्र वाई इज इक्वल टू इसके फैक्टर क्या होंगे, यानी कि इसके मल्टीपल बना लें। 3 × 7 × एक्स मल्टीप्लाई वाई। अब देखें 3 × 7 क्या होगा 21, एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्र और वाई जो है वैसे का वैसे। अब देखें इसके बाद हमारे पास क्या है नेक्स्ट टर्म 35 एक्स वाई 2। अब 35 क्या बन सकता है पॉसिबल जो इसके अंदर आ सकता है वो ये है 5 × 7 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई। अब इसके अंदर हमारे पास एचसीएफ हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखें ये 7 उसमें भी मौजूद है, इसमें मौजूद है, इसको सर्कल कर, और इसमें भी एक्स मौजूद है, यहाँ पर भी एक्स मौजूद है, जो कॉमन आ रहे हो। अब देखें यहाँ पर भी ये वाई मौजूद है, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास इसके अंदर एचसीएफ क्या होगा 7 एक्स वाई। जो कॉमन फैक्टर है हमने वो लेने हैं इसके अंदर एचसीएफ के अंदर। अब हमारे पास क्या आ गया 7 एक्स वाई, इसके अंदर हमारे पास ये आंसर है। इसके बाद है जी पार्ट सेकेंड। अब देखें यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर एक फार्मूला बनता है, वो कैसे कि 2x⁻² माइनस 3y⁻²। ठीक है, a² माइनस b² हो गया। अब ये फार्मूला कैसे खुलता था, वो ये a माइनस बी a प्लस बी, तो लिखें 2x−3y 2x+3y। ठीक हो गया जी। अब देखें इसको हम अब देखते हैं, ये हमने किसको निकाला इसके 4x² - 9y2। अब हम इसको देखते हैं जी 2x² - 3xy। अब देखें अगर हम इसमें से x को कॉमन लें, क्योंकि x यहाँ पर मौजूद है, x यहाँ पर मौजूद है, हम x को कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, तो क्या आएगा 2x - 3y। ठीक हो गया। अब इसके अंदर देखें यहाँ पर 2x - 3y है, यहाँ पर भी 2x - 3y है, तो यहाँ पर इसको जो एचसीएफ बनेगा वो बनेगा जी हमारे पास 2x - 3y। तो इस तरीके से हमारा ये एचसीएफ हो जाएगा। इसके बाद है जी हमारे पास पार्ट थर्ड, जिसके अंदर है जी x³ - x−1। अब देखें x³, इसका मतलब क्यूब का यहाँ पर फार्मूला लग रहा है, वो क्या होता था अगर हम इसको ओपन करें, वो ये होगा x³ - 1 होगा x−1 x² +x+1। ये अब आपने एक्सरसाइज 4.2 में भी पढ़ा है, इसके अंदर फार्मूला यूज हुआ था उसमें क्यूब का। उसके मदद से हमने इसको ओपन किया और नीचे वाले को हम लिख देंगे x² +x+1। अब देखें इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ये देखें ये x⁻² +x+1 है, x⁻² +x+1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है एचसीएफ जो हमारे पास आएगा वो आ गया x⁻² +x+1। बस इसके अंदर हमारे पास ये एचसीएफ होगा। इसके बाद देखें हमारे पास पार्ट 4 है। 4 के अंदर क्या है जी, यहाँ पर हम a को कॉमन ले सकते हैं। अब देखें a⁻³ +2a⁻² -3a। अब इसमें से a को कॉमन ले लें आप, a को जब आप कॉमन लेंगे तो a² +2a-3। ठीक हो गया। अब इसके आप क्या बना सकते हैं, फैक्टर बना सकते हैं। फैक्टर बनाएंगे a² यहाँ पे क्या बनेगा +3a -a-3। इसको जमा करें तो हमारे पास ये रिजल्ट आए, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -3 आएगा। अब देखें यहाँ पर क्या होगा a, यहाँ पर a को कॉमन ले लें a+3, यहाँ पर कॉमन क्या आएगा -1 a+3। अब देखें a=a × a+3a-1। तो ये हमारे पास इसका हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास दूसरी इसके अंदर टर्म है वो ये है कि 2a⁻³ +5a⁻² -3a। अब यहाँ पर क्या आएगा, हम कॉमन क्या ले सकते हैं, a को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये तीनों में मौजूद है।
तो ए को कॉमन ले लें आप, 2a² 2a² प्लस 5a-3। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, फिर फैक्टर बनाएंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2a² प्लस 6a-3। अब देखिए 2 × 3 क्या होगा, 6, साथ माइनस है, तो 6 × 1 -1 क्या होगा, -6। इनको ऐड करें तो 5a आएगा। देखें a इज इक्वल टू, अब इसमें से आपका कॉमन ले सकते हैं 2, यहाँ पर अब आपने जो कॉमन लेना है वो क्या ले सकते हैं, 2a कॉमन ले सकते हैं। 2a जब आप कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, a+3 -1 कॉमन लेंगे तो a+3। तो देखें यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो ये है कि a+3 2a-1। ठीक हो गया जी। अब देखें इसको भी हमने सोल्व कर लिया, इसको भी सोल्व कर लिया। कॉमन क्या आ रहा है, एक तो a कॉमन आ रहा है, इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है। हमारे HCF के अंदर जवाब आएगा a, उसके बाद a+3, यहाँ पर भी a+3 है, इंटू a+3। अब है जी हमारे पास a-1, यहाँ पर है 2a-1। तो इसका मतलब हमारा ये HCF होगा, क्योंकि वो कॉमन नहीं था, इस वजह से हमारा ये HCF होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। अब है जी हमारे पास पार्ट 5, इसके अंदर है जी हमारे पास t² प्लस 3t - 4, 3² प्लस 5t प्लस 4t² -1। ये बुक के अंदर जो ये क्वेश्चन दिया गया है इसके अंदर गलती है। क्या गलती है जी, यहाँ पर प्लस 3t की जगह -3t आना चाहिए, फिर हमारे पास HCF आएगा। तो हम इसको इसकी मदद से सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास जिसको हमने मिस्टेक को दूर किया है। अब देखिए इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 3t -3t -4, इसको कोई कॉमन नहीं आ सकता, तो हम इसके फैक्टर बनाएंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। t² -4t प्लस t -4। अब t यहाँ से आएगा कॉमन, t -4, यहाँ पे +1 कॉमन आएगा, t -4। अब देखें t -4 t +1, तो ये हमारे पास सॉल्व हो गई। अब ये ऐसे सॉल्व हो गया, अब हमने ये इस पार्ट को सॉल्व करना है। ये क्या जी हमारे पास t² प्लस 5t प्लस 4, इसको सॉल्व करते हैं जी। ये क्या आएगा हमारे पास, जब इसे फैक्टर बनाएंगे, t² प्लस 4t प्लस t प्लस 4, यहाँ से क्या आएगा, t कॉमन, t प्लस 4 प्लस 1 t प्लस 4। ठीक हो गया जी। यहाँ पर अब हमारे पास क्या आएगा जी, t प्लस 4 t प्लस 1, ये आ गया। अब इस वैल्यू को सोल्व करेंगे, जो कि हमारे पास है जी t² -1। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, t -1, क्योंकि ये फार्मूला है a² - b² का, तो a - b a प्लस b, तो t प्लस 1। अब देखें इसके अंदर यहाँ पर t प्लस 1 ये कॉमन आ रहा है, यहाँ पर t प्लस b कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी t प्लस कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास जो HCF होगा वो हमारे पास होगा जी t प्लस 1। इसके अंदर हमारे पास ये आ जाएगा HCF। अब है जी हमारे पास पार्ट 6, इसके अंदर देखें हम पहले इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। इसके अंदर हमारे पास कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो हम इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। x² प्लस 15x प्लस 56 इज इक्वल टू, इसकी फैक्टर बना लेंगे, x² प्लस 8x प्लस 7x प्लस 56। अब यहाँ पर x को कॉमन ले लेंगे, x प्लस 8, यहाँ पर 7 को कॉमन लेंगे, x प्लस 8। ठीक हो गया जी। यहाँ पर क्या है जी, x प्लस 8 x प्लस 7। अब इसके बाद है जी हमारे पास ये टर्म, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, x² प्लस 5x माइनस 24। इसको सॉल्व करने के लिए x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24, 8 × 3 24, साथ माइनस है तो -24। अब यहाँ पर x को कॉमन ले लेंगे, x प्लस 8 माइनस 3 यहाँ कॉमन आएगा, x प्लस 8, तो x प्लस 8 यहाँ पर आएगा x माइनस 3। अब इस तीसरी टर्म को देखते हैं जी हमारे पास, जो कि है x² प्लस 8x। यहाँ पर x कॉमन आ सकता है, तो हम लेंगे x को कॉमन ले लेंगे, x प्लस 8। तो देखें हमारे पास यहाँ पर x प्लस 8 है, यहाँ पर भी x प्लस 8 है, यहाँ पर भी x प्लस 8 है।
हमारे पास यहाँ पर जो HCF आएगा वो आएगा जी x प्लस 8। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जिसके अंदर है जी फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपको जो नीचे एक्सप्रेशन दिए गए हैं बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। इससे पहले जब हमने मेथड किया था वो फैक्टराइजेशन मेथड था। अब हमारे पास है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड जिस तरह आप डिवीजन करते हैं। अब यहाँ पर बुक के अंदर आपको सवाल ये दिया गया है, हालांकि इसके मुताबिक जवाब नहीं निकलेगा, तो आप इसको करेक्ट कर लें, इसको इस तरीके से लिखेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा। सिर्फ जो मिस्टेक है -9 की जगह -10 लिखना है, बाकी सवाल ओके है। तो देखिए हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं जी, इसकी डिवीजन करते हैं, सॉरी डिवीजन में हम लोग क्या करते हैं जी, जो हमारे पास जिसकी पावर सबसे कम होती है इन दोनों के दरमियान हम उसको बाहर लिखते हैं। यहाँ पर जैसे देखें x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 3 है, तो x की पावर 1 जो है ये छोटी रकम है तो ये बाहर आएगी 3x माइनस 2, और ये बड़ी रकम है तो ये अंदर आ जाएगी 27x की 3 प्लस 9x की 2 माइनस 3x माइनस 10। ठीक है, अब आपने इसको डिवीजन इस तरीके से करना है कि जो पहली रकम होती है ये टोटल कैंसिल हो जाए। अब देखें 3 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो 27 आएगा, तो इसका मतलब है 9 लिखेंगे यहाँ। और उसके बाद अब x है, x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है 2 का, तो इसका मतलब है x की पावर 2 के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू खत्म होगी। तो देखें 3x, तो जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 27। 3 मल्टीप्लाई 27 और x मल्टीप्लाई x की पावर 2 तो x की पावर 3। अब -2 भी है, अब अगले रकम के साथ माइनस लगाएं और इसको 2 के साथ जब आप करेंगे तो 18x की पावर 2 आ जाएगी। तो अब आप क्या करते हैं, इसके साइन जो है वो तब्दील कर दें, ये प्लस में है तो माइनस करेंगे, ये माइनस में है तो ये प्लस करेंगे। अब ये प्लस के ये माइनस का ये तो हो गए कैंसिल, ये प्लस का ये भी प्लस का, तो इन दोनों का हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। हमारे पास ऐड के अंदर क्या आएगा जी 27x की 2 माइनस 3x। अगली रकम एक उतारेंगे क्योंकि यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पर भी 2 होने चाहिए। अब देखें 27 है, 27 के साथ प्लस है, यहाँ पहले तो लगाएं प्लस। 27 का मतलब कि 3 को 9 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 तो 9। अब देखें x, यहाँ पर x है पावर 1, x की पावर 2, तो डिफरेंस कितना है x का, तो x लिख दें, तो 3x मल्टीप्लाई 9x, तो आपके पास जवाब आएगा 27x की पावर 2। अब माइनस है तो माइनस लगा दें, 2 को 9x का मल्टीप्लाई करें आपके पास जवाब आता है 18x। ठीक हो गया 18x। अब बिल्कुल उसी तरीके से आप क्या करेंगे, इसमें से ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस। अब ये तो हो गई कैंसिल। अब यहाँ पर क्या आएगी 15x माइनस 10। ठीक हो गया। अब देखें 3 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 15 आएगा, और x की पावर 1 x की पावर 1, तो इसका मतलब इसको चेंजने की जरूरत नहीं है, तो प्लस 5 लिखेंगे और इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15x माइनस, ये माइनस आ गया, और 2 मल्टीप्लाई 5 क्या होगा 10, तो हमारे पास ये आ गया 10। इस तरीके से ये माइनस ये प्लस, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब है ये HCF। अब इसके अंदर हमारे पास HCF होगा, वो HCF ये वाली होगी जिससे हमने डिवाइड किया, ये वाली वैल्यू 3x माइनस 2, तो इसके अंदर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से अब हमारे पास है पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड के अंदर भी गलती है, 20x की जगह 23x आएगा। ठीक है हो गया। अब हम इसको, ये वाला करेक्ट है, अब हम इसकी डिवीजन करते हैं, तो इसके लिए इसकी पावर 2 है तो ये बाहर आएगी -4x प्लस 3, और इसकी पावर मैक्सिमम है तो ये अंदर आएगी 3x x की पावर 3 माइनस 9x की पावर 2 प्लस 23x माइनस 15। अब देखें इस x की पावर कितनी है 2, इसकी पावर कितनी है 3, तो यानी कि डिफरेंस कितना है 1 x की पावर, तो यहाँ पर लगाएंगे x। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 3 और -4x भी जब इसको करेंगे -4x की पावर 2, 3x को करेंगे तो ये आएगा +3x। ठीक हो गया जी। अब जी ये प्लस में है तो इसको माइनस, ये माइनस में तो प्लस, ये प्लस में तो माइनस। अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में कट गया, ये माइनस में ये प्लस में है, तो माइनस वाली क्योंकि बड़ी वैल्यू तो जवाब उसी में आएगा -5x स्क्वायर। ठीक हो जी। 23x माइनस 3x,
तो आपके पास आएगा प्लस 20x, और एक वैल्यू और उतार देंगे -15। अब देखें शुरू में इसके साथ क्या है माइनस, तो इसका मतलब है इसको माइनस वाले के साथ मल्टीप्लाई माइनस। अब देखें इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कट हो जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे 5। तो एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 क्या होगी, माइनस भी साथ है तो -5x⁻2 -4x मल्टीप्लाई -5, यहाँ आएगा +20x, और +3 मल्टीप्लाई -5 -15। ठीक हो गई। अब हम इसके साइन तब्दील कर देंगे, ये माइनस है तो ये प्लस, प्लस है तो ये माइनस, माइनस है तो प्लस। अब देखिए माइनस प्लस ये कैंसिल, प्लस माइनस ये भी कैंसिल, और प्लस माइनस प्लस ये भी कैंसिल, तो दिया जो वहाँ पर हमारे 0 आ रहा। तो इसके अंदर जो हमारा HCF होगा वो क्या होगा जी, x² -4x + 3। तो इस तरीके से हमारा इसके अंदर ये आंसर आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है, कि जिसके अंदर हम ये कर रहे थे फाइंड HCF कर रहे थे, उसको डिवीजन मेथड के मुताबिक। पार्ट 3 के अंदर इसका आपको वैल्यू दी गई है। अब देखिए यहाँ पर 2x⁻3 है, 6x⁻3, ये बड़ी रकम है, इसको हम अंदर लिखेंगे और ये छोटी है इसको बाहर रखेंगे। देखें इस तरीके से कि 6x⁻3 + 12x⁻2 + 6x + 12, तो यहाँ पे क्या आएगा कि 2x⁻3 + 2x⁻2 + 2x + 2। ठीक हो गया जी। अब देखें अगर हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये पहली वैल्यू खत्म हो जाएगी, x की पावर क्योंकि बराबर है तो इसको रहने देंगे, तो मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं जी हम। हमारे पास क्या आएगा 6x⁻3, और इसको करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास 3 से करेंगे, 2 से नहीं 3 से। तो 2 × 3 आपके पास आएगा 6x⁻2, यहाँ पर आएगा 6x, यहाँ पे आएगा 6। अब देखेंगे इसके पहले साइन तब्दील कर दें, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, और ये भी माइनस, प्लस में और ये माइनस में कट जाएगा, प्लस में ये माइनस में है, 12x² - 6x², तो आपके पास है 6x², यहाँ पर ये बराबर है और ऑपोजिट भी है कैंसिल, और यहाँ पर बच जाएगा आपके पास 6x। हम देखें इसकी पावर 2 है, x⁻2, यहाँ पर x⁻3, तो जब इस तरह का सिचुएशन हो तो हम इसको बाहर रखेंगे और इसको अंदर रखेंगे। इसको डिवीजन करने से पहले यहाँ पर हम एक रूल अप्लाई करते हैं जी, हम यहाँ पर ले लेते हैं 3 को कॉमन, तो 2x⁻2 + 2 आ जाएगा। ये इस वजह से लिया क्योंकि बुक के हिसाब से आंसर जो है वो जब हम इसमें से 2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास x² + 1 आएगा, तो इस हिसाब से हमने इसको कॉमन लेना है, और इसके बाद हमने इस 3 को इग्नोर कर देना है, तो 2x⁻2 + 2 आ जाएगा, और जो हमारे पास बाहर वाली रकम है इसको अंदर ले आएंगे, 2x⁻3 + 2x⁻2 + 2x + 2। अब देखें 2x⁻2, यहाँ पर हमारे पास क्या 2x⁻x3, तो x की पावर के अंदर डिफरेंस है, तो हम यहाँ पर x के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2x⁻3, ठीक है जी, प्लस 2x। अब हम इसको 2x को यहाँ लिखेंगे ताकि सिंप्लीफाई करने के अंदर समझने में आपको आसानी हो। यहाँ पर क्या आएगा माइनस, यहाँ पर भी माइनस, ये वैल्यू क्या हो गई कैंसिल, और ये वैल्यू क्या आपके पास क्या हो गई कैंसिल। अब आपके पास क्या बच गया 2x⁻2 + 2, यहाँ पर आपके पास क्या है सेम है, सेम पोजीशन है, +1 1 के साथ मल्टीप्लाई करने, 2x⁻2 + 2, और ये क्या हो गया ये माइनस में, ये भी माइनस में ऑपोजिट है, तो ये कैंसिल, तो ये 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा HCF क्या होगा, HCF हमारा यहाँ पर होगा जी 2x⁻2 + 2, यहाँ से आप 2 को कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा x⁻2 + 1, तो हमारे पास इसके अंदर ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद है जी हमारे पास पार्ट 4। अब बुक के अंदर ये है जो कि गलत है, दुरुस्त ये है, यहाँ पर 4x² - 16x, ठीक है, और यहाँ पर क्या है -4x। इन दोनों को पहले सोल्व करेंगे तो देन जो इसका आंसर आएगा, जो HCF आएगा उसको इसके साथ सोल्व कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखें ये बड़ी वैल्यू है तो हम इसको अंदर रखेंगे, 2x⁻3 + 4x⁻2 - 16x, और ये डिवीजन के अंदर आ जाएगा, और ये आ जाएगा x⁻3 - 4x। अब देखें इसके अंदर हमारे पास डिफरेंस किस चीज़ का 2 का, तो पहले हम इसको 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये 2x⁻3 हो जाएगी और -8x। ठीक हो गया जी, क्योंकि x के, तो यहाँ पर देखें ये प्लस में तो माइनस, ये माइनस में तो ये प्लस,
ऑपोजिट साइन है, ये कैंसिल आउट। 4x⁻², यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा -8x। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं 4x² माइनस x, 2x आ जाएगा। अब देखें ये वैल्यू बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई, ये बड़ी है, तो हमने 4 को इग्नोर करना है और इस वैल्यू को बाहर रखना है, उसको अंदर रखना है। आपके पास क्या आ जाएगा जी x² माइनस 2x, और इस तरीके से आपके पास ये आ जाएगा x³ माइनस 4x। ठीक हो गया। अब हम इसको अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, क्योंकि डिफरेंस किस चीज़ का है, x का। x यहाँ क्या आएगा x³ माइनस, यहाँ पर x² है तो यहाँ पे x² लिखेंगे। ठीक है जी, ये यहाँ पर x² नहीं, देखें यहाँ पर -4x², 4x², ये तो होगी कैंसिल, ये प्लस, फिर ये बन जाएगी, ये तो होगी कैंसिल। ठीक है जी, ये कैंसिल हो गई। और अब हमारे पास क्या आ गया, ये 2 4 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 2, क्योंकि मल्टीप्लाई है ना 2 के साथ। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, अगर हम इसको प्लस में है, ये माइनस में है, तो हम लिखेंगे 2x⁻² माइनस 4x। ठीक है, इसको तरतीब, क्योंकि ये x² में है और ये सिर्फ x के अंदर, तो ये तो आएगा माइनस में। यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगाया प्लस, तो इस वजह से ये आ गया प्लस। अब देखें ये वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है, तो हम इसको मजीद भी सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो +2 करेंगे। तो 2 जब हम करेंगे तो ये 2x⁻², यहाँ पर जब हम करेंगे तो -4x, तो ये क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल हो गया, 0 आ गया, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है। इस तरीके से ये क्या हो गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। अब इसका हमारे पास आंसर क्या आ गया, x² माइनस 2x। अब इसको हमने इसके साथ क्या करना, सॉल्व करना है, क्योंकि जो हमारा इससे HCF आएगा उसको हम इस थर्ड वैल्यू के साथ सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास इसके अंदर क्या आता है जी, देखते हैं जी। इसके अंदर आता है जी 3x⁻² माइनस 6x, और ये डिवीजन, यहाँ पर इसको थोड़ा सा ताकि आपको नज़र आए, x⁻² माइनस 2x। तो देखें यहाँ पर डिफरेंस किस चीज़ का है, 3 का, तो 3 के साथ कर दें, तो 3x⁻² माइनस 3 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 0। यानी कि इसके अंदर जो हमारे पास HCF आया, HCF इस पूरी रकम के अंदर हमारे पास क्या आएगा, x² माइनस 2x। यहाँ पर आप x कॉमन, x माइनस 2। तो इस तरीके से हमारा ये पार्ट 4 है, यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड LCM ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपने LCM को फाइंड आउट करना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के मुताबिक। LCM क्या होता है, LCM ये होता है कि कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स का मजमूआ, उसको हम कहते हैं LCM। देखें अब इसके अंदर क्या आएगा कि 2a² b है, इसको 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, और यहाँ पर क्या आएगा जी 4ab², 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b, यहाँ पर क्या आएगा 6a जो है ये आपके पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। कॉमन फैक्टर आप जानते हैं कि जैसे ये 2 है, ये तीनों में कॉमन आ रहा है, इसको ले लेंगे। यहाँ पर ये a कॉमन है तो हम इसको ले लेंगे, ये b है तो इसको कॉमन को ले लेंगे। अब LCM क्या कहता है, LCM जो है इसके अंदर होता है कि कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है जी, अब इसके अंदर हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है, वो है जी 2a और b। अब मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर क्या हमारे पास 2 है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास ये 3 भी है, a भी है और b भी है। ठीक हो गया जी। अब ये 2a मल्टीप्लाई 6ab, ठीक हो गया जी। इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 12a² b²। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये 1 सॉल्व हमने इस तरीके से करना है। अब इसको देखते हैं जी पार्ट सेकंड को। देखें x² प्लस x इज इक्वल टू, इसमें से कॉमन आ सकता है, क्या कॉमन आएगा जी, x कॉमन आएगा, x प्लस 1, और इस वैल्यू को लिखेंगे x⁻³ प्लस x⁻², यहाँ पर x⁻² कॉमन आ सकता है, तो x⁻² को कॉमन ले लेंगे,
एक्स प्लस वन। अब हमने क्या कहा था कि एलसीएम का जो फार्मूला है उसके अंदर क्या है, हमारे पास कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर हमारे पास x प्लस वन है और नॉन कॉमन फैक्टर में हमारे पास x इंटू एक्स टू। ठीक है, तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, एक्स की पावर थ्री एक्स प्लस वन, जिसके अंदर हमारे पास एलसीएम में ये आ जाएगा। ठीक हो गया। अब है जी हमारे पास पार्ट थर्ड, ए की पावर टू माइनस फोर ए प्लस फोर। अब ये जो है ये फार्मूला है, ये किस चीज का फार्मूला है, ये है जी हमारे पास ए माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब इस टू को आप क्या करें, इसको दो दफा लिख लें, ए माइनस टू। ठीक हो गया जी, ए माइनस टू। अब यहाँ पर जो दूसरी वैल्यू है जो क्या है, ए स्क्वायर माइनस टू ए, इसमें से आप ए को कॉमन ले लें, हमारे पास आएगा ए माइनस टू ए। ठीक है। अब इसके अंदर एलसीएम में हमने पढ़ा है कि कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास ए माइनस टू है, नॉन कॉमन में क्या हमारे पास ए, इस तरीके से ये तो आपके पास कॉमन आ गया। अब बाकी ये बच गया ए इंटू ए माइनस टू, ये अब आपके पास बच गया। अब जिसको मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस टू, तो इसके अंदर हमारे पास ये एलसीएम आ जाएगा। इस तरीके से अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर, इसके अंदर पार्ट फोर है। अब ये फार्मूला है कि एक्स फोर माइनस सिक्सटीन, ये फार्मूला है एक्स की पावर टू इसका स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। इसको ओपन कर दें। ये आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक्स की पावर टू माइनस फोर एक्स की पावर टू प्लस फोर। तो ये अब हमने सोल्व कर दिया। अब हमारे पास ये वैल्यू है एक्स की पावर थ्री माइनस फोर एक्स, तो इसमें से हम x को कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर। ठीक हो गया जी। अब देखें इसके अंदर हमारे पास ये चीज़ कॉमन है, तो हम ये एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस फोर। ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स एक्स टू प्लस एक्स फोर। ठीक हो गया जी। अब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक्स की पावर फोर माइनस क्या आ जाए, सिक्सटीन आ जाए। ठीक है। तो क्योंकि ये हमने फार्मूला पढ़ रखा है, इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से अब हम बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर फाइव की तरफ। अब जी हमारे पास पार्ट फाइव, इसके अंदर हमने एलसीएम को फाइंड आउट करना है। तो देखें ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म। पहले सबसे पहले हम पहली टर्म को सोल्व करते हैं, सिक्सटीन माइनस फोर एक्स स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम फोर कॉमन ले लें तो हमारे पास आंसर आता है फोर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, फोर। अब ये फार्मूला है टू की पावर टू माइनस एक्स की पावर टू, फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला बनता है। तो फोर टू माइनस एक्स और टू प्लस एक्स। ठीक हो गए। पहली वैल्यू हमने सोल्व कर लिया, हम दूसरी वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं, वो है जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। ठीक है जी, इज इक्वल टू, इसकी हम क्या करें, फैक्टर बनाएंगे, एक्स की पावर टू प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस सिक्स। ठीक हो गया जी, एक्स कॉमन, एक्स प्लस थ्री। ठीक है जी, माइनस टू एक्स प्लस थ्री, यहाँ पर एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस टू। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, टू माइनस एक्स है, यहाँ पर एक्स माइनस टू। तो हम क्या करते हैं, एक्स प्लस थ्री इसकी जगह को तब्दील करेंगे, तो ये क्या आएगा, टू माइनस एक्स। तो बाहर क्या आएगा, माइनस है। जब आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तब बस ये चीज़ आ गई, इधर लाएंगे तो ये टू एक्स आएगा। ठीक है जी, यहाँ पर तो एक्स प्लस थ्री टू माइनस एक्स, तो यहाँ पर क्या आएगा, बाहर माइनस। इस तरीके से अब इसके बाद हमारे पास क्या है जी, ये वैल्यू फोर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करने का तरीका कार क्या है, ये टू की पावर टू माइनस एक्स की पावर टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर क्या फार्मूला बन सकता है, टू माइनस एक्स टू प्लस एक्स। ठीक हो गया जी। अब देखें हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम में क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ रहा है जी, यहाँ पर देखें तो टू माइनस एक्स है, टू माइनस एक्स, और यहाँ पर भी है टू माइनस एक्स, तो टू माइनस एक्स आ गया एक। और दूसरा नॉन कॉमन फैक्टर में क्या आएगा, फोर
4, उसके बाद 2+x, ठीक है जी, ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरे में क्या था, x+3, x+3, और यहाँ पर क्या हमारे पास 2+x, ठीक हो, और ये माइनस जो हमने कॉमन लिया था। अब देखें इसको, जब हम -4 2-x, ठीक हो गया है। अब ये देखें 2+x, तो ये क्या होगा 2+x⁻², और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा x+3। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। इसके अंदर हमारे पास एलसीएम ये होगा। इसके बाद है जी द HCF ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज y-7। अब देखें हमारे पास ये पहले HCF स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गया है, तो -y-7 एंड देयर एलसीएम। अब एलसीएम क्या है हमारे पास, एलसीएम है जी उसने दिया वह जी y³ -10y² +11y+70, ठीक होगा जी। इसके बाद वन ऑफ द पोलिनोमियल्स इज, तो आप इसको p(f(x) से जाहिर कर सकते हैं कि y2 -5 y-14। फाइंड अदर, दूसरा कौन सा होता है, वो q(x) है जिसको आपने फाइंड करना है। अब इसका हमारे पास जो फार्मूला है वो फार्मूला ये है कि जी p(x) मल्टीप्लाई q(x) इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। हमने क्या फाइंड आउट करना है, q(x) को ये रहने देंगे, बाकी वैल्यू को उधर लेके चले जाएंगे। HCF हमारे पास क्या है जी y-7, और LCM है जी y³ -10 y², +11 y+70, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर डिवाइड कर देंगे इसको, और y जो ये p(x) की जो वैल्यू है वो हम लिखेंगे y² -5 y-14, ठीक होगा जी। अब इसको q(x) मालूम करने का तरीकाकार ये है हमारे पास कि हम पहले इसको मल्टीप्लाई करें, तो y⁴ -10 y3 +11 y2 +70y, ठीक है जी, -3 y3, अब यहाँ पर +70 y2, और यहाँ पर -77y, और यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 420, और डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 20 नहीं आएगा 90 आएगा, क्योंकि 749 होता है और आगे 0 है इस वजह से, और y2 -5y -14। अब इसको क्या करें, सोल्व कर लें। y4 जो है 1 है, ये लिख लें y4, ठीक होगा जी, और माइनस ये है जो हमारे पास के -10y3, ये क्या है 7, -17y3। अब इसके बाद हमारे पास है ये भी वैल्यू हो, ये भी वैल्यू हो गई। अब स्क्वायर वाले लें 11, और ये है हमारे पास 70, तो +81y2, ये भी हो गई। अब है जी हमारे पास 70y -70 70y, तो -7y और -490। अब इसके बाद हमारे पास है जी y2 -5y -14। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे इसको, अब हम यहाँ पर डिवीजन मेथड लगाएंगे। तो हम बढ़ते हैं अब हम डिवीजन मेथड की तरफ। अच्छा, इसको यहाँ तक करने के बाद अब हम डिवीजन मेथड लगाएंगे, ठीक हो। ये q(x) है जो फाइंड आउट कर रहे हैं। डिवीजन मेथड आप लोग जानते हैं, बड़ी वैल्यू अंदर रहेगी y4 -17 y3 +81 y2 -7y -490, ठीक हो गया जी। अब बाहर क्या आएगी, छोटी वैल्यू y2 -5y -14। अब देखें y की पावर के अंदर डिफरेंस कितना है 2 का, तो y2 लिखेंगे, तो जैसे मल्टीप्लाई करें y4 माइनस, अब यहाँ पर क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई ये है 5y3, ठीक है जी, और -14y2, ठीक होगा जी। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ पर भी प्लस, ये प्लस में ये माइनस में सेम वैल्यू है, ये कट गई। अब ये माइनस में है ये प्लस में, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी -12y3, ठीक हो गया। यहाँ पर ये भी प्लस ये भी प्लस, तो यहाँ पर आएगा +95y2 -7y, ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, अब देखें
माइनस लिखेंगे, और 12 है तो 12, और y की वैल्यू के दरमियान डिफरेंस कितना है 1 का, तो यहाँ पर y लगा देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जी -12y⁻3। और जब हम इसके 5 × 12 60, माइनस माइनस प्लस, प्लस 60y⁻2 माइनस, और ये इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस 168y आएगा। ठीक होगा जी। अब हमने इसको क्या करना है, माइनस में तो प्लस, ये प्लस में माइनस, ये भी माइनस, तो ये वैल्यू एक जैसी है, ऑपोजिट साइन के साथ कट जाएगी, और यहाँ पर हमारे पास आएगा 35y⁻2, ठीक है, प्लस में, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा माइनस, यहाँ पर हमारे पास आएगा 175y। ठीक हो गया जी। और यहाँ पर -490। अब हम इसको करते हैं मुझे सोल्व। अब देखें 35 है और y की पावर सेम है, प्लस इसके साथ प्लस है, प्लस लगाएंगे 35 लगा देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 35y⁻2 -175y, और यहाँ पर जब हम इसको करेंगे तो -490। ठीक हो गया जी। अब ये प्लस में है माइनस, माइनस में है प्लस, ये भी प्लस, ऑपोजिट साइन के साथ ये भी कैंसिल, ऑपोजिट साइन के साथ ये भी कैंसिल, ये भी ऑपोजिट साइन के साथ ये भी कैंसिल, तो आपके पास जवाब क्या आएगा 0। अब हमने ये जो है हमारे पास, ये जो हमारे पास ये जो आया है, ये हमारे पास है q(x) इज इक्वल टू हमारे पास आया है y⁻2 -12y+35। तो इसके अंदर हमारे पास ये आंसर आएगा, ये 5 है, तो इसके अंदर हमारे पास ये आंसर आएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल्स एंड p(x) एंड q(x) आर ऑफ दिस। ये उसने रकम दी है रिस्पेक्टिवली, कि अगर p(x) आपके पास ये है और फाइंड करें फिर आप q(x). पहले सबसे पहले तो देखते हैं उसने हमें जो एलसीएम दिया है, एलसीएम उसने जो दिया है वो है जी एलसीएम हमारे पास, तो यहाँ से देखें पहले एलसीएम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो पहली रकम वो भी एलसीएम की होगी 36 x⁻3 x प्लस a x3 माइनस a⁻3। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है जी HCF, HCF उसके बाद जिक्र मौजूद है, तो हम ये है हमारे पास HCF x⁻2 x माइनस a। फिर हमारे पास है जी p(x), p(x) है वो है जी 4x² माइनस a⁻2। ठीक होगा जी। हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है p(x) मल्टीप्लाई q(x) इज इक्वल टू होता है एलसीएम मल्टीप्लाई HCF। ठीक हो गया जी। अब हमने इसमें क्या करना है, q(x) फाइंड आउट करना है, तो q(x) की वैल्यू वहीं रहने दें, बाकी वैल्यू पर अब पहले क्या लिखेंगे, एलसीएम की वैल्यू 36 x⁻3 x प्लस a। ठीक हो गया जी। फिर x3 माइनस a⁻3, अब मल्टीप्लाई, अब हमने HCF की वैल्यू वो है हमारे पास x² x माइनस a। ठीक हो गया। अब डिवाइडेड बाय, अब हमने p(x) की वैल्यू लिखी हुआ है ये 4x⁻2। अब इस फार्मूले को खोल दें, ये है a² माइनस b², तो ये क्या आएगा a माइनस b a प्लस b। ठीक हो गया जी। इस तरीके से यहाँ पर a आएगा, तो देखें यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 4 × 1 और 4 × 9 करेंगे तो हमारे पास 36 आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक हो गया जी। x माइनस a ये भी हो गया इससे कैंसिल, x प्लस a ये भी इसके साथ क्या हो गया कैंसिल। अब हमारे पास वैल्यू क्या बची, x की पावर 3, और ये हमारे पास बच गया x की पावर 3 माइनस a की पावर 3, यही बचा, बाकी तो हर चीज़ कैंसिल आउट हो गया। तो इसके अंदर हमारे पास जो होगा, इसके पास q(x) की वैल्यू वो हमारे पास ये होगी। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6, द HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज x प्लस a एंड 12x² x प्लस a इंटू x² माइनस a⁻2 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। प्रोडक्ट का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई करना है इन दोनों का मल्टीपल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं HCF मल्टीपल LCM को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो HCF की हमारे पास वैल्यू क्या है जी, वह जी x प्लस a मल्टीप्लाई 12x⁻2 x प्लस a x² माइनस a⁻2।
ठीक हो गया जी। इसके बाद हम क्या करेंगे, x प्लस ए, और यहाँ पर इसको लिखेंगे 12x⁻², और ये कि हमारे पास क्या आएगा, x प्लस ए, ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x माइनस ए और x प्लस ए आ जाएगा। अब देखें 12x², ये शुरू में आ गया, एक हमारे पास ये है, एक ये है और एक ये है, तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस ए की पावर 3 x माइनस ए। तो इस तरीके से आज की जो हमारी एक्सरसाइज थी 4.3 वो कंप्लीट हो गई है। और इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें, चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।